Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com and in Python programming. Till now we discussed the following topics. In this episode, we are going to discuss about class and object in Python. So Python में class and object को समझने के लिए हम यहाँ पर सपोर्ट लेंगे जावा प्रोग्रामिंग का, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर जावा प्रोग्रामिंग में मुझे क्लास बनानी है तो हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। पब्लिक क्लास का नेम मैं यहाँ पे लॉक नेम दे देता हूँ, देन क्लास की बॉडी, और इस क्लास के अंदर मैं एक एज नाम का वेरिएबल बना देता हूँ जहाँ पे मैंने पुट कर दिया 20। सो यहाँ पर क्लास का नेम रेडी है, डेट इज़ लॉक। लेकिन जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हमको ज़रूरत पड़ती है मेन फंक्शन की, तो हम यहाँ पर मेन फंक्शन भी बना देते हैं, डेट इज़ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, और मेन फंक्शन की बॉडी हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगी। अब अगर हमने क्लास बनाई है और क्लास के अंदर रखे हुए एज को हमको एक्सेस करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास के लिए जिसका नेम लॉक है हमको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो जावा प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, क्लास का नेम लिखो, देन ऑब्जेक्ट का नेम लिखो। तो मैंने की ऑब्जेक्ट को नेम दे दिया, देन इक्वल टू न्यू क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दो। ये जावा प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है। अब हम लॉक नाम की क्लास के लिए की नाम का ऑब्जेक्ट बना चुके हैं। अब इस की नाम के ऑब्जेक्ट की मदद से हम एज को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एज को प्रिंट करवा देता हूँ, system.out.println। ओके, की नाम के ऑब्जेक्ट की मदद से क्लास के एज को मैंने यहाँ पर एक्सेस कर लिया। तो ये जो हमने तरीका देखा है ये जावा प्रोग्रामिंग का है कि एक क्लास बना के क्लास के मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हैं। लेकिन हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट को पाइथन में यूज़ करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जावा प्रोग्रामिंग में जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट हमने बनाई है इसी को हम पाइथन में कन्वर्ट करते हैं। सो सबसे पहले पाइथन में कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से कर्ली ब्रैकेट्स को हटा देता हूँ। अब हमको क्लास को नेम देना है। क्लास का नेम क्या है, यहाँ पे लॉक। लेकिन क्लास के आगे हमको पब्लिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्लास का नेम यहाँ पर क्या है, लॉक। अब नेम के बाद हमको कॉलन यूज़ करना पड़ेगा। अब यदि जावा प्रोग्रामिंग की बात करें तो कैसे मालूम पड़ता है कि एज नाम का वेरिएबल इस क्लास के अंदर है, विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रैकेट। हम समझ जाते हैं कि लॉक नाम की क्लास में है। लेकिन पाइथन में तो कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पर यूज़ करते हैं इंडेंटेशन। मीन्स आपको एक वाइट स्पेस देना पड़ेगी। इस स्पेस का मतलब ये है कि जो भी हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो लॉक नाम की क्लास के अंदर आएगा। सो लॉक नाम की क्लास के अंदर क्या है, एज नाम का वेरिएबल। लेकिन एज नाम का वेरिएबल बनाने के लिए हमको यहाँ पर डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है। अब पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर मेन फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमको बनाना है ऑब्जेक्ट, ओके, क्लास लॉक के लिए। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम लिखो, देन इक्वल करके क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दो। इसका मीनिंग ये है कि की नाम का ऑब्जेक्ट बन गया है क्लास लॉक के लिए। अब हमको प्रिंट करवाना है एज को, तो प्रिंट मेथड को यहाँ पे कॉल कर देंगे। सो ये हमारा जावा प्रोग्राम कन्वर्ट हो गया है पाइथन के अंदर। सो एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि जिस तरीके से क्लास एंड ऑब्जेक्ट जावा के अंदर होते हैं, जिस तरीके से C++ के अंदर होते हैं, जिस तरीके से C# के अंदर होते हैं, मीन्स अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर भी होता है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है, सिंटेक्स के अंदर। तो ये हमारी क्लास बन के रेडी है। मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ। मैंने सेव किया डी ड्राइव के अंदर easyexamnotes.py के नेम से। इस प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं। यदि हम देखें हमें आउटपुट में कितना मिल रहा है, 20। डेट मीन्स हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट प्रॉपरली बन चुका है। और यही तरीका है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाने का। सो आई थिंक नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इज़ क्लियर इन पाइथन प्रोग्रामिंग। वैसे हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में, लेकिन इन फ्यूचर वीडियोज़। इन नेक्स्ट एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट init फंक्शन in class of Python.
एंड वहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर क्लास के अंदर इनिट फंक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है। सो नाउ क्वेश्चन फॉर यू, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस क्लास। हियर नेम ऑफ द क्लास इज वेलकम। प्लीज़ टाइप योर आंसर इन कमेंट बॉक्स ताकि दूसरों को भी सपोर्ट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।